Myself Mahavir Singh, physics faculty for whole syllabus for NEET competition exam. आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम सम हाइट, सम हाइट से हम यदि हॉरिजॉन्टली किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी जो मोशन है वो पैराबोलिक पाथ पर होती है और अर्थ पे जाके हिट करता है। तो पैराबोलिक पाथ पर जो होने वाली जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। ऐसे ग्राउंड से यदि किसी एंगल थीटा पर, थीटा की वैल्यू जैसे 90 नहीं होनी चाहिए, जैसे ग्राउंड के साथ यदि 90 डिग्री पर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो सीधा ऊपर जाएगा और वापस सीधा आएगा, तो वो लीनियर मोशन होगी, वन डायमेंशन मोशन होगी। लेकिन हम पैराबोलिक पाथ पर मोशन कराना चाह रहे हैं तो थीटा की वैल्यू 90 से कम होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा की वैल्यू यदि 90 से कम है तो वो पैराबोलिक पाथ पर चलता हुआ वापस से ग्राउंड पर हिट करता है। ये जो पैराबोलिक पाथ पर जो मोशन है इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, वापस से ग्राउंड पर हिट किया, तो इस पैराबोलिक मोशन को, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो पहला हम टॉपिक लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल मोशन इसका हम, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, ग्राउंड है, किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए यू वेलोसिटी से फेंका जाए तो इस पर जी एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा डाउनवर्ड, ये अर्थ की वजह से होता है। तो इस जी की वजह से इसका जो पाथ है वो सीधा ना होकर ऐसे पैराबोलिक पाथ बनता है। इसी पैराबोलिक मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो जहाँ ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, वापस से ग्राउंड पे हिट हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बच्चों, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें जैसे इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को यदि एक्स डायरेक्शन लेट कर लिया जाए, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, ये हम लेट कर लेते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सलेरेशन है वो जीरो है। हम वैक्यूम लेके चल रहे हैं तो एयर का फ्रिक्शन नहीं है, एयर का फ्रिक्शन नहीं है तो वैक्यूम लेके चल रहे हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, या फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा कोई भी फोर्स नहीं है। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो रहेगी। और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है वो एम जी है। यहाँ पे फेंके गए ऑब्जेक्ट का मास m लेके चल रहे हैं, तो उस पर ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो mg लगेगा। तो इस फोर्स की वजह से जो बाई डायरेक्शन में एक्सलेरेशन होगा वो g होगा, है ना। तो g की डायरेक्शन डाउनवर्ड, बाई डायरेक्शन में जो एक्सलेरेशन होगा वो g होगा। तो ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सलरेशन होता है। तो इस बाई डायरेक्शन के एक्सलेरेशन की वजह से बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। इनिशियली वेलोसिटी थीटा एंगल पे है, तो इस यू वेलोसिटी के हम कंपोनेंट ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी के। तो कंपोनेंट लेते हैं तो एक्स डायरेक्शन का जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको यू एक्स मान लिया जाए, और बाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी को यू बाई मान लिया जाए। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी, u का कॉस कंपोनेंट होगा। क्या होगा बच्चों, u का कॉस कंपोनेंट u कॉस थीटा, और बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी u साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, अब x डायरेक्शन में एक्सलेरेशन जीरो है, इसलिए x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी u cos थीटा।
तो जैसे इनिशियली यू कॉस थीटा है तो यहाँ पर भी यू कॉस थीटा होगी, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा होगी, टॉप पर भी यू कॉस थीटा होगी, है ना। कहीं भी चेक करेंगे उसकी वेलोसिटी यू कॉस थीटा रहेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। लेकिन बाई डायरेक्शन में एक्सलेरेशन जी डाउनवर्ड है, तो बाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, कंटिन्यूसली इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, और टॉप पे जाके बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम हो गया। जहाँ पे ये हिट करेगा वहाँ पर वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, इसको मैं वी एक्स लेट कर लेता हूँ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेट ये वी वाई वेलोसिटी से हिट करता है। तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो हिट करने की डायरेक्शन में होगी, हिट करने की डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी सपोज करते हैं वी है। अब इधर कॉस कंपोनेंट है, जितनी वेलोसिटी से ये प्रोजेक्ट किया गया यू साइन थीटा से बाई डायरेक्शन में, तो वापस से यू साइन थीटा से ये हिट करेगा बाई डायरेक्शन में, और u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो हिट भी यहाँ पे u वेलोसिटी से करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो एनर्जी कंजर्वेशन से जितनी एनर्जी यहाँ प्रोजेक्ट करते समय थी काइनेटिक एनर्जी, उतनी काइनेटिक एनर्जी हिट करते समय होगी। प्रोजेक्ट करते समय काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 1/2 mu², तो हिट करते समय भी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 mu², मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी हिट करते समय u रहेगी। अब ये u है, ये u cos थीटा, ये u sin थीटा, तो u cos थीटा और u के बीच का एंगल जो होता है वो थीटा होता है। u cos थीटा मतलब u का कंपोनेंट ही तो है u cos थीटा, तो ये थीटा एंगल है, और ये 90 माइनस थीटा एंगल है। ऐसे ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा एंगल है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए। इनिशियल वेलोसिटी को तो u वेक्टर इज इक्वल टू ux i कैप प्लस uy j कैप। तो u वेक्टर इज इक्वल टू ux की वैल्यू कितनी है u cos थीटा, ऐसे uy की वैल्यू कितनी है u sin थीटा। ऐसे ही हिट करते समय हम रिजल्टेंट वेलोसिटी को लिखें तो v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। तो v वेक्टर इज इक्वल टू vx कितना है अपना u cos थीटा। यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना y डायरेक्शन में, नेगेटिव y डायरेक्शन माइनस j डायरेक्शन में, j कैप ऊपर है, y डायरेक्शन ऊपर है तो माइनस y नीचे, तो माइनस j डायरेक्शन में ये है ना। तो यहाँ पे इसको j प्लस के बजाय माइनस का j लिखेंगे। ठीक है, तो vx कितना लिखेंगे u cos थीटा, vx की वैल्यू u cos थीटा i कैप प्लस vy का मैग्नीट्यूड कितना है u sin थीटा, डायरेक्शन माइनस j कैप। तो v वेक्टर इक्वल टू u cos थीटा i कैप, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं तो माइनस u sin थीटा j कैप। ये स्ट्रैक करते समय वेलोसिटी होगी। अब इसमें कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट, या टाइम भी निकाल सकते हो प्रोजेक्शन पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम टेकन, है ना। तो ये नंबर 1 पॉइंट के अंदर, इसके अंदर सब पॉइंट हैं। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट हो जाएगा आपका टाइम टेकन, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। इस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है। इस हाईएस्ट पॉइंट पे बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई है। तो बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होने में जो टाइम लिया गया है उस टाइम को फाइंड करना है।
तो देखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इजकल टू यू प्लस ए टी, इसको बाई डायरेक्शन में यूज करते हैं। तो जो डायरेक्शन है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बेस में हम बाई डायरेक्शन लगा देंगे। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है। इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, दोनों वेलोसिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें बाई लगेगा, इसके बेस में भी बाई लगेगा, एक्सेलरेशन में भी बाई लगेगा। टाइम स्केलर क्वांटिटी है, टाइम की डायरेक्शन नहीं होती है। टाइम बाई डायरेक्शन या एक्स डायरेक्शन के लिए सेम होता है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन यू बाई कितना है, यू साइन थीटा है ना, यू साइन थीटा है। तो यहाँ पे यू साइन थीटा पुट करेंगे, यू साइन थीटा अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेट कर लेता हूँ, तो ये पॉजिटिव यू साइन थीटा। और ए वाई कितना है, ए वाई जी है, लेकिन जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। जब अपवर्ड को मैंने पॉजिटिव लेट किया तो ए वाई जी डाउनवर्ड है, इसलिए इसको नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। तो ए वाई को हम माइनस जी लिखेंगे इंटू टी। अच्छा, हमें जो टाइम फाइंड करना है, बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होने में टाइम फाइंड करना है। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने का टाइम कह दो, चाहे बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो होने का टाइम कह दो। तो बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो मतलब वी वाई की वैल्यू जीरो होने में टाइम। तो इस टी का नाम क्या हो जाएगा, टी का नाम हो गया बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यू साइन थीटा से जीरो होने में टाइम टेकन। तो जीरो इजकल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, तो टी इजकल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये अपना टाइम का फॉर्मूला निकल गया। कौन से टाइम का, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद करोगे, है ना। अच्छा, वैक्यूम के केस में जितना टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में लगता है, उतना ही टाइम हाईएस्ट पॉइंट से वापस ग्राउंड तक पहुँचने में लगेगा वैक्यूम के केस में, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो है नहीं, केवल जी की वजह से मोशन रिटार्ड हो रही है। तो जितना यू साइन थीटा से जीरो होने में लगेगा, मतलब हाइट एच को गेन करने में लगेगा, उतना ही हाइट को डाउन करने में लगेगा। तो जी की वजह से यह मोशन रिटार्ड हो रही है। तो एक्सेलरेशन जितना अपवर्ड मोशन के लिए, उतना एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मोशन के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे टाइम दोनों मोशनों के लिए सेम रहेगा। तो जितना इस हाफ जर्नी के लिए, उतना ही टाइम मैक्सिमम से डाउन। आप इस टाइम को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब ये डाउनवर्ड मोशन होती है तो यू इनिशियली क्या हो जाएगा, जीरो, फिर टी एस बाई एच 1/2 जी टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू √2h/g। तो जो टाइम है वो हाइट पे और जी पे डिपेंड कर रहा है। तो जितना अपवर्ड जर्नी के लिए टाइम है, उतना ही डाउनवर्ड जर्नी के लिए टाइम है। एच सेम है, जितना अपवर्ड के लिए एच है, उतना ही डाउनवर्ड के लिए। जी भी सेम है, जितना अपवर्ड के लिए उतना ही डाउनवर्ड के लिए। तो जब एच और जी सेम है तो टाइम भी सेम रहेंगे बाई डायरेक्शन। तो बाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने टाइम निकाला, टाइम का फॉर्मूला 2h/g। तो एच और जी सेम है तो टाइम भी सेम रहेगा आपका। तो जितना अपवर्ड जर्नी हाफ के लिए टाइम, उतना ही डाउनवर्ड। तो हम यदि पूरी जर्नी के लिए टाइम लिखें तो इसका डबल कर देंगे डायरेक्ट, और पूरी जर्नी के लिए टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। तो कैपिटल टी होल जर्नी का टाइम, तो इस हाफ टाइम का डबल कर देंगे। ये टाइम कितना निकला हाईएस्ट पॉइंट तक, यू साइन थीटा अपॉन जी, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाएगा पूरी जर्नी का टाइम। मतलब ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, फिर वापस से ग्राउंड पे हिट किया, तो इतने टाइम बाद, कैपिटल टी टाइम बाद हिट करेगा। इस कैपिटल टी का नाम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट।
इसके बाद बच्चों क्या निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ग्राउंड से ये कितना मैक्सिमम हाइट इसने अचीव किया, उस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। इसको हम रफ कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना, थर्ड सब पॉइंट है इसके अंदर, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया थीटा एंगल पर ओरिजेंटल के साथ। इस थ्रोन ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, इसलिए मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल किसको कह रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया है थीटा एंगल पे। तो अब देखिए बच्चों, मैक्सिमम हाइट आप कैसे निकालोगे। आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो और थर्ड इक्वेशन मोशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, तो दोनों से अपना मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। जैसे पहले हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करें, तो s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। इसको बाई डायरेक्शन में यूज कीजिए। देखो s डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बाई डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, इनिशियल है तो क्या है, तो वेलोसिटी, इसलिए ये इसमें भी डायरेक्शन। एक्सलेरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर है, तो टाइम में बाई नहीं लगेगा, टाइम में बाई डायरेक्शन नहीं लगेगी, तो सबके बेस में हमने बाई लगा दिया टी को छोड़कर। अच्छा, अब बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये जो मैक्सिमम हाइट है ग्राउंड से यहाँ तक, इस मैक्सिमम हाइट को मैं एच मैक्सिमम मान लेता हूँ, एच मैक्सिमम लेट कर लेता हूँ, है ना, एच मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम क्या चीज़ है, बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, एच मैक्सिमम। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हुआ है, तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेट कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ऐसे यू बाई क्या चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, तो अपवर्ड हमने पॉजिटिव लेट किया है, इसलिए प्लस यू साइन थीटा। टी, एच मैक्सिमम होने में टाइम टेकन, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ग्राउंड से एच मैक्सिमम तक पहुँचा, तो एच मैक्सिमम तक पहुँचने का जो टाइम था अभी निकाला था जहाँ पे फर्स्ट जो था वो कितना था, यू साइन थीटा अपॉन जी था, इसका हाफ, है ना। तो टी की वैल्यू कितनी थी फर्स्ट वाले में अभी, यू साइन थीटा अपॉन जी, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, या यूँ कह दो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में टाइम। 1/2 ए बाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, बाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, जी, किधर है, डाउनवर्ड। अपवर्ड को हमने पॉजिटिव लेट किया है, तो ये डाउनवर्ड को नेगेटिव लिखेंगे, तो ए वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस जी। टी की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। तो एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, फिर ये माइनस जी अपॉन 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। जी से स्क्वायर कट, तो 2g रह गया नीचे, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, 1 माइनस 1/2, तो 1 में से हाफ माइनस होगा तो हाफ बचेगा, तो ये रह गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई प्रोजेक्टाइल। ये जो फॉर्मूला आ रहे हैं इनको आपको याद भी रखना है ना, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई
प्रोजेक्टाइल कितना है अपना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू क्या चीज़ है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजेंटल। जी को तो आप जानते हैं, जी क्या, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 जिसकी वैल्यू होती है। एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई प्रोजेक्टाइल। अच्छा, फोर्थ पॉइंट में हम क्या निकालेंगे, जहाँ से ये ऑब्जेक्ट फेंका गया, प्रोजेक्ट किया गया वहाँ से, और जहाँ पे ये स्ट्राइक करता है ग्राउंड के साथ, ये इसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो ये मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, इसको हॉरिजेंटल रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल रेंज। तो रेंज का आर हो गया, इसलिए इसको आर से डिनोट करते हैं। तो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो इसने इस डायग्राम में ट्रेवल की है उसको हम हॉरिजेंटल रेंज बोल रहे हैं, और कैपिटल आर से इसको डिनोट किया गया है। इस कैपिटल आर के लिए फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। कैपिटल आर के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बच्चों, है ना। तो फोर्थ पॉइंट हो गया अपना हॉरिजॉन्टल रेंज। अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल। कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं इसे। तो देखो इसके लिए भी सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो किस डायरेक्शन की है, एक्स डायरेक्शन की। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ये। कैपिटल आर हॉरिजॉन्टल रेंज कौन से डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डायरेक्शन का। तो एक्स वेक्टर क्वांटिटी के बेस में लगा दीजिए। ये एस डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता, ये ध्यान रखना। एस का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है। यू इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी। एक्सलेशन भी वेक्टर होता है, सब जानते हैं। अच्छा, अब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम क्या ले रहे हैं, आर। एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है डायग्राम में। ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, याद हो जाना चाहिए डायग्राम। इस तरीके से आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। टी, इस पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम टेकन है वो पूरी जर्नी का टाइम है। पूरी जर्नी के टाइम को हमने किससे डिनोट किया था अभी, सेकंड पॉइंट में, सेकंड सब पॉइंट में कैपिटल टी से। तो स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी। आर के लिए कैपिटल टी होगा, या जो कह दो कैपिटल टी के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आर होगा, प्लस 1/2 ई एक्स कितना, 0। एक्स डायरेक्शन का एक्सप्रेशन देखो डायग्राम में लिखा है सबसे पहले। एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 है, इसलिए एक्स डायरेक्शन का एक्सप्रेशन 0 है। ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, और डायग्राम में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, जो दिखाई हुई इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन डायग्राम के साथ आपको लिखनी है। उसके बाद फॉर्मूला ड्राइव करना स्टार्ट करना है ना। तो 0 इंटू ये क्या हो जाएगा, 0। तो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी। तो यू कॉस थीटा कैपिटल टी, तो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। कैपिटल टी की वैल्यू, कैपिटल टी पूरी जर्नी का टाइम, होल जर्नी का जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला था वो कितना था, डबल था उसका, किसका, यू साइन थीटा का डबल, यू साइन थीटा अपॉन जी का डबल। तो ये क्या बन गया, आर इज इक्वल टू यू इंटू यू, यू स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ना।
इसे याद रखो चाहे इसे याद रखो, एक ही बात है। 2 sin थीटा cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा की जगह पे हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम 5th पॉइंट में वेलोसिटी निकालेंगे बीच के किसी पॉइंट पर। बीच में कोई भी पॉइंट यहाँ पे मान लेंगे, तो यहाँ पर वेलोसिटी x की तो यही रहेगी u cos थीटा, बट बाय डायरेक्शन की चेंज हो जाएगी, u sin थीटा ना रह के कुछ और होगी। तो बाय डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालेंगे, x की यही रहेगी, फिर दोनों के रिजल्टेंट निकालेंगे। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, या पैराबोलिक पाथ कह दो। प्रोजेक्टाइल का ये पाथ है, या जो कह दो पैराबोलिक पाथ है, या ऐसे भी बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला किसी टाइम t पर ड्यूरिंग मोशन किसी टाइम स्मॉल t पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। देखो 5th पॉइंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम स्मॉल t, कोई टाइम t है उस पर, है ना। इंस्टेंटेनियस टाइम को हम स्मॉल t लेके चलते हैं, तो इस t टाइम पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, v वेक्टर इजकल टू बी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो इसमें हमें वी एक्स चाहिए और वी वाई चाहिए। अब वेलोसिटी वी एक्स हो या वी वाई हो, जैसे वी एक्स निकालेंगे तो एक्स डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी वाई निकालेंगे तो बाय डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन होती क्या है? v इजकल टू यू प्लस ए टी, लेकिन मेरे को वी एक्स निकालना है तो एक्स डायरेक्शन में यूज करूँगा इसको। तो वी एक्स यू एक्स ए एक्स टी, तो वी एक्स इजकल टू यू एक्स कितना है बच्चों? देखो यू एक्स एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा प्लस ए एक्स एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0, तो वी एक्स इजकल टू यू कॉस थीटा, 0 इंटू टी तो 0 हो गया, तो ये यू वी एक्स आ गया आपका। ऐसे वी एक्स के बजाय हम वी वाई वी निकालेंगे, तो वी वाई इसी तरीके से सेम फर्स्ट इक्वेशन से। तो अगेन वापस से इसको फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करो, वी इजकल टू यू प्लस ई टी, फिर वाई डायरेक्शन में यूज़ करो इसको, बाई हमने वेक्टर क्वांटिटी में लगा दिया, टाइम में नहीं लगाएंगे, टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है। बाय डायरेक्शन किस में लगाएंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी में, जिसकी डायरेक्शन होती है। टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए टाइम में हम बाय डायरेक्शन यदि लगा देते हैं तो वो मीनिंगलेस होगा, इसलिए टाइम में हमने बाय डायरेक्शन नहीं लगाया। अच्छा, वी वाई इजकल टू यू बाई कितना? यू साइन थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेट कर रहा हूँ और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसलिए प्लस यू साइन थीटा। ए बाई की डायरेक्शन जी डाउनवर्ड है, जब अपवर्ड को पॉजिटिव लेट किया तो डाउनवर्ड नेगेटिव आ जाएगा। टी, तो वी वाई इजकल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है बच्चों, ये वी वाई आ गया आपका बाय डायरेक्शन में वेलोसिटी आफ्टर टाइम स्मॉल टी। तो वी एक्स पुट कर देंगे, ये वी वाई यहाँ पे ये पुट कर देंगे, फिर वी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी टी टाइम पर। तो वी वाई इजकल टू इसमें पुट करो वी एक्स कितना? यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा आई कैप प्लस वी वाई कितना है? यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा समझ गए? तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत?
यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो इसको रब कर देते हैं। तो पुट कर दीजिए इसमें, तो v वेक्टर इजकल टू वी एक्स कितना, u cos थीटा आई कैप प्लस वी वाई कितना, u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। अब इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। ये इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। इसकी डायरेक्शन निकालोगे तो डायरेक्शन देखिए, जैसे ये वी एक्स है, ये वी वाई है और ये वी रिजल्टेंट है और ये एंगल थीटा है। तो मुझे v की डायरेक्शन चाहिए x डायरेक्शन से। तो v की x डायरेक्शन से जो डायरेक्शन एज्यूम की है मैंने, एंगल एज्यूम किया है वो थीटा है, तो इस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो टेन थीटा लगा देता हूँ इसमें। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है वी वाई, बेस कितना है वी एक्स। तो टेन थीटा इक्वल टू वी वाई पुट कर दो, वी वाई कितना है अपना, वी वाई कितना है यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यू साइन थीटा माइनस जी टी और वी एक्स कितना है, वी एक्स है अपना यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। फिर थीटा इजकल टू इसको थीटा एज्यूम नहीं करेंगे बच्चों, थीटा तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है ना। तो जो वी एक्स और वी के बीच का जो एंगल है आफ्टर टाइम टी, जैसे आफ्टर टाइम स्मॉल टी सपोज करते हैं यहाँ पर है, तो ये तो हो गया वी एक्स और ये हो गया वी वाई और ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी वी, है ना। तो ये कंटिन्यूसली ऐसे बेंडिंग हो रही है इसकी, तो ये एंगल जो है ना हॉरिजॉन्टल के साथ कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे जाके एंगल मतलब यहाँ पे जाके मोशन ओनली हॉरिजॉन्टल हो गई। तो हॉरिजॉन्टल के साथ मोशन की डायरेक्शन कितनी हो गई, जीरो। तो यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ थीटा है, लेकिन यहाँ पे 0 से तो ज़्यादा है, थीटा से कम होगा। तो इस एंगल को हम एल्फा एज्यूम कर लेते हैं, एल्फा। तो ये एल्फा किसके बीच का एंगल है, वी एक्स और रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर होती है, मोशन की डायरेक्शन में। तो मोशन किधर होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में v होगा रिजल्टेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी एक्स, और दोनों के बीच का एंगल ये सपोज करते हैं एल्फा है। तो ये जो एंगल है वो थीटा के बजाय वी एक्स और के बीच का एंगल थीटा के बजाय हम एल्फा एज्यूम कर रहे हैं। तो एल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 0 से ज़्यादा और थीटा से कम। तो यहाँ पे फिर टेन एल्फा लगाएंगे तो टेन एल्फा कितना होगा बच्चों, टेन एल्फा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वी वाई बेस वी एक्स, तो टेन एल्फा इक्वल टू वी वाई की और वी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। वी वाई की अपनी वैल्यू ये है, वी एक्स की ये है। अब एल्फा इजकल टू चाहिए हमें, एल्फा की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू, इसको एंगल कह दो चाहे डायरेक्शन कह दो, वी की विद हॉरिजॉन्टल विद एक्स एक्सिस। तो एल्फा इजकल टू टेन इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ये अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई विद हॉरिजॉन्टल विद एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में टी टाइम पर वेलोसिटी स्मॉल टी टाइम पर, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस तरीके से हमने जो ये फॉर्मूला ड्राइव किए वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ड्राइव किए। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन कौन से पाथ पर होती है, पैराबोलिक पाथ पर होती है। अब कैसे चेक करेंगे कि ये पैराबोला की, ये पैराबोला ये, तो हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे एक्स और वाई में, इसको ओरिजिन मानकर, जहाँ से हमने इसको थ्रो किया है ना उसको ओरिजिन मान लेंगे 0,0। फिर
एक्स और वाई में हम एक इक्वेशन फाइंड करेंगे, वो इक्वेशन आपकी पैराबोला की निकलेगी। तो हम कहेंगे ये जो थ्रोन ऑब्जेक्ट है ये पैराबोलिक पाथ पर मोशन कर रहा है, इसलिए इसको पैराबोलिक मोशन कहेंगे, या फिर पैराबोलिक मोशन के साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, दूसरा नाम प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है उतार लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो। अब इसके बाद 6 नंबर पॉइंट, अभी हम क्या कह रहे थे कि ये जो थ्रोन ऑब्जेक्ट है, ये जो प्रोजेक्टाइल है, इसकी मोशन पैराबोलिक पाथ पर है, ये हम चेक करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ निकालेंगे, पाथ की इक्वेशन फाइंड करेंगे, वो इक्वेशन पैराबोला की निकलेगी। तो वो 6 नंबर पॉइंट हो जाएगा अपना। 6 नंबर पॉइंट हो जाएगा। तो 6 नंबर पॉइंट में देखो, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल हमने फेंका है, जो पार्टिकल हमने फेंका है थीटा एंगल पे, उसकी इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन फाइंड करना सिंपल है, सेकंड इक्वेशन हम यूज करेंगे, एक बार एक्स डायरेक्शन में, एक बार वाई डायरेक्शन में। तो टी टाइम के बाद में सपोज करते हैं, स्मॉल टी टाइम के बाद में सपोज करते हैं, यहाँ से जो थ्रोन ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पर पहुँचा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, सपोज करते हैं एक्स कॉमा वाई। तो एक्स क्या चीज़ है, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वाई क्या चीज़ है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स और वाई रेस्पेक्टिवली एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट है। तो किसी टाइम स्मॉल टी में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखा जाता है एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको एक्स डायरेक्शन में लिख लीजिए पहले। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें एक्स लगा दो, ये डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सलेरेशन। टाइम में एक्स नहीं लगेगा, तो एस एक्स यू एक्स हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एस एक्स के बजाय हम ओनली एक्स ले रहे हैं, यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स। एक्स डायरेक्शन का एक्सलरेशन 0,